लिखे गए चौपाई बालकांड के 5वें सोरठा का चौथा चौपाई है। आइए आज हम इसके अर्थ और व्याख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें इसका हिंदी अर्थ सहित हम व्याख्या करेंगे कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उसके हृदय में आते का जो ऊपर चौपाई दी गई इसके है तीसरी चौपाई में, उसमें कहा गया कि श्री गुरु जिनको हम धारण करते हैं या जो गुरु होते हैं, उनकी जो चरण की नख होती है, नाखून होते हैं, वो एक ज्योतमणि के समान होती है। तो बोलते हैं कि जब हम चरण की याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हृदय में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं के बारे में ये बात की गई है कि जब वो हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो उससे क्या होते हैं। आगे बताया गया कि उसको हृदय में जब हमारे हृदय में आता है वो, तो ये हमारा जो एक नेत्र होता है, निर्मल यानी स्वच्छ नेत्र होता है, वह खुल जाता है और संसार के सारे जो अंधकार हैं, जो दोष हैं, दुख हैं, वो मिट जाते हैं। जब वह नेत्र हमारा खुलता है तब यह संसार के जितने भी अंधकार हैं, जितने सब दोष हैं, दुख हैं, जितनी हमारी परेशानियां हैं, वह सारी की सारी परेशानियां मिट जाती है। और आगे कहा गया कि ये जो राम का चरित्र है, यह एक मणि के समान है, यानी मणि और माणिक के ये मणियों का समूह ये भरपूर है। और जो भी जिस खान में है, सुख दुख, अंधकार उजाला, कौन सी वस्तु क्या है, यह सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है, चाहे वो कितना भी गुप्त हो। यहाँ बात की गई कि चाहे वो आपको दिखाई दे रहा हो इस समय या ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो दोनों प्रकट हो जाते हैं, जिससे हमारा अंधकार समाप्त हो जाता है और हम उजाले की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं कि जैसे ही उनके हृदय में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है तो वो बड़े भाग्य वाले होते हैं, क्योंकि यह भाग्य सभी लोगों को सुलभ नहीं होता है। जिसके ऊपर श्री रामचंद्र जी कृपा करते हैं, उनको यह बड़ा भाग्य मिलता है। इसी शरीर के बारे में कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये देवताओं को दुर्लभ है, और हम एक मनुष्य शरीर का पा करके उन्हीं देवी देवताओं को ही पूजते हैं, जबकि कुछ न कुछ इसमें गुप्त बात है, जो कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है। और तुलसीदास जी ने खुद ही गुरु की विशेषता का वर्णन, पहले जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें गुरु की विशेषता, गुरु को याद करके गुरु के माध्यम से उसको शुरू किया जाता है। तो ये जितने भी इधर श्लोक आपको मिल रहे हैं, चौपाइयाँ मिल रही हैं, ये सब तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना करते हुए रामचरितमानस को लिखना चाह रहे हैं कि गुरु हमें वो सद्बुद्धि दें, क्योंकि गुरु के पास सब कुछ है। आवश्यकता हमें है कि हम क्या तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो इस वीडियो का सब मिला के एक निचोड़ निकल रहा है, उसका सारांश निकल रहा है कि हमें भी इस वक्त में ऐसे गुरु की आवश्यकता है, जिस ढंग के गुरु तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। आइए हम ऐसे गुरु की तलाश अपने जीवन में
हमेशा जारी रखें। ऐसे ही हम आपको वीडियो पर बताते रहेंगे कि क्या इसमें बताया गया है, क्या इसका भेद है, हमें क्यों नहीं सुख और आनंद मिल पा रहे हैं, हम क्यों अभी कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, हम इसको अभी तक नहीं समझ सके। यही गुरु तत्व होता है, गुरु हमें यही चीज़ बताते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपसे अनुमति लेते हुए वीडियो पर बने रहें ताकि जो है हम आपकी सेवा कर पाएँ। और आप भी तलाश करिए, यह तलाश पूरा होना ज़रूरी है। जब तलाश पूरी हो जाएगी तो मानव जीवन का उद्देश्य भी हमारा पूरा हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।